मैं समझ सकता हूँ आपने अगर कोई एजुकेशन लोन लिया है, आपने वो कितने मजबूरी में लिया है। एंड अगर मेरा एक छोटा-सा ट्रिक से आपका कुछ सहायता हो जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन इनकम टैक्स ऑफ 1961 एक सेक्शन है जिसे कहते हैं सेक्शन 80E, जिससे आपका जो एजुकेशन लोन का प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है, आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं। मतलब आपका जो अब लोन अमाउंट है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कोई डिडक्ट नहीं होगा, बट जो इंटरेस्ट आपको बैंक को एक्स्ट्रा देना होगा, वो आप डिडक्ट कर सकते हैं, आप वो देने से बच जाएंगे। हम लोग 80E के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस और उसके रिगार्डिंग कुछ आंसर ये वीडियो में बताएंगे। एंड एट द सेम टाइम मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक दूंगा जिससे आप इसके बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे एंड आप बहुत ज़्यादा पैसा सेव कर पाएंगे। किस तरह लोन के लिए ये वैलिड है? जनरली आप कोई भी तरह के हायर एजुकेशन लोन के लिए ये डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम ये सिर्फ इंडिया के कॉलेजेस के लिए सीमित नहीं। आप अगर कोई बाहर देश के कॉलेज के लिए भी एजुकेशन लोन लेते हो, तो उसके लिए भी आप ये 80E का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम ये कोई स्पेशलाइज कोर्सेज के लिए भी नहीं है, ये आप कोई भी जनरल कोर्स है हायर एजुकेशन के लिए अगर आपने लोन लिया है तो आप क्लेम कर सकते हैं 80E डिडक्शन के लिए। थर्ड क्वेश्चन, इसका पीरियड ऑफ डिडक्शन क्या है? मतलब ये कितने साल के लिए वैलिड है? जनरली आप 8 साल तक ही इसको क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द डे आप जिस दिन से आप लोन ले रहे हैं या फिर आपने ये क्लेम करना स्टार्ट किया। और सेकंड, जितना दिन तक आपका आपने इंटरेस्ट कंप्लीट पे नहीं किया तब तक आप ये क्लेम को तब तक आप ये डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अवेलेबल डिडक्शन ऑफ 80E? यहाँ पर आता है मज़े की बात, इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। आप जितना भी आपका इंटरेस्ट है, अगर आप 8 साल के लिए ठीक तरह से प्लान करते हैं तो आप 8 साल तक वो डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं, जिसका कोई अपर लिमिट नहीं है। मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि 1 लाख 3 लाख तक ही अगर आपका इंटरेस्ट हो रहा है तो उतना ही आप दे पाएंगे, उससे ज़्यादा अगर हो आप नहीं दे पाएंगे। सो ऐसा कोई अपर लिमिट नहीं है, आपका जो इंटरेस्ट बन रहा है आप उसके ऊपर ये क्लेम को ये डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, हाउ टू फाइल 80E टैक्स डिडक्शन? ITR फाइल करते टाइम आपको ये अलग से फाइल करना पड़ेगा, पर इसके लिए ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड नहीं है। आपको सिर्फ आपका जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है वो पर्टिकुलर एजुकेशन लोन का आपको सिर्फ वो सबमिट करना है एंड इससे हो जाएगा। ट्रिक बताने से पहले अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक हेल्पफुल लगा तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आता है ट्रिक के ऊपर। अगर पॉसिबल हो तो काइंडली ये एजुकेशन लोन को 8 साल तक एक्सटेंड कीजिए, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। सोचिए अगर आपको कोई अच्छा खासा नौकरी मिल गया है तो हायर अमाउंट, एंड देन आप सोच रहे कि अब 3 साल में ये एजुकेशन लोन को कंप्लीट कर देंगे, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक बिगर चंक ऑफ मनी हर महीने या फिर हर साल आपको देना होगा टुवर्ड्स योर लोन। बट एट द सेम टाइम अगर आप इसको 8 साल तक एक्सटेंड करेंगे, आपको इंटरेस्ट तो आपका इससे ही हो जा रहा है, आपको 80 डिडक्शन से आपका इंटरेस्ट कंप्लीट हो जा रहा है एंड आप बाकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप सिर्फ देते जा रहे हैं। मतलब जो मूल आपने जितना आपने लोन लिया था वही आपको देना है, बट एट द सेम टाइम आप जो एक्स्ट्रा दे के 2-3 साल में ख़त्म करने वाले थे वो एक्स्ट्रा को अगर आप कोई इंडेक्स फंड या फिर कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट भी डाल देते तो वो 12% का अगर भी रिटर्न देता है, देन जितना साल तक आपका लोन, शायद अगर आपने 10 लाख का लिया होता एंड आपने 8 साल में 10 लाख अपने लोन कंप्लीट कर दिया, बट देन आपने एट द सेम टाइम अपने छोटा छोटा अमाउंट ये 10 साल में, ये 8 साल में आपने इन्वेस्ट किया होता है एक इंडेक्स फंड में 12% रिटर्न के साथ, आपको लगभग 2-3 लाख रुपए तो ऐसे ही मिल जाता। तो आपका जो 10 लाख का लोन था, टेक्निकली आप वो 10 लाख का लोन आपको सिर्फ 7 लाख देना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 लाख का आपका तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ही आ जा रहा है। अगर आपको ये ट्रिक हेल्पफुल लगा एंड इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, काइंडली कमेंट कीजिए, मैं तैयार हूँ आंसर देने के। दिस इज मी एसके साइनिंग आउट। आदियोस।